हाय गाइस, व्हाट्सअप। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड एसेस को कवर किया था। नाउ कुछ अदर एसेस है जिनका नॉलेज ऑडिट प्रोसीजर को में रिक्वायर्ड होता है। सो आज की इस वीडियो में हम ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फ्रॉड: an intentional act by one or more individuals among management, TCWG, employees or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantages। एक ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by error or fraud। आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। फर्स्ट है इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। यह तब एग्जिस्ट करता है जब मैनेजमेंट अनएक्सपेक्टेड अर्निंग टारगेट को अचीव करने के लिए अंडर प्रेशर होता है। एंड नेक्स्ट है अपरसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। यह एग्जिस्ट करता है जब एक इंडिविजुअल बिलीव करता है कि इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररीडन। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल कैन बी इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और उसे किसी वीकनेस का नॉलेज हो सकता है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। इंडिविजुअल्स को फ्रॉड करने की आदत हो सकती है। कुछ इंडिविजुअल पॉसेसेस एन एटीट्यूड जो उन्हें जानबूझकर डिसऑनेस्ट एक्ट करना अलाउ कराती है। हाउएवर, कभी-कभी ऑनेस्ट पीपल किसी प्रकार के प्रेशर में आकर फ्रॉड कर सकते हैं। आइए समझते हैं व्हाई पीपल डू फ्रॉड। फर्स्ट है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सेकंड है मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, नीड गेम एंड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। फ्रॉड को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है: मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। आइए समझते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ व्यू टू प्रोजेक्टिंग अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स इज अ टास्क रिक्वायर्ड ग्रेट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। क्योंकि जनरली मैनेजमेंट के ह्यूमन रिसोर्स जो हायर मैनेजमेंट पर होते हैं इस टाइप के फ्रॉड में एसोसिएटेड होते हैं। इस टाइप के फ्रॉड जनरली कमिटेड होते हैं टू अवॉइड इंसिडेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस, फॉर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, एंड टू विथहोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इवन व्हेन देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट, एंड फॉर रिसीविंग हायर रिम्यूनरेशन वेयर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इज पेबल बाय रेफरेंस टू प्रॉफिट। आइए समझते हैं हाउ द फ्रॉड इज कमिटेड इन दिस मेथड। इन्फ्लेटिंग और suppressing purchases and expenses, inflating or suppressing sales and other items, inflating or deflating the value of closing stocks, failing to adjust outstanding liabilities or prepaid expenses, and charging items of capital expenditure to revenue and vice versa। आइए नेक्स्ट समझते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। जहां गुड्स रखा जाता है वहां लोगों को अंदर जाने के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर होना चाहिए। इसके बावजूद एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहिए टू सी दैट कोई भी गुड्स बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के बाहर न ले जाए पाए। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर को थॉरो एंड स्टेनियस चेकिंग करना चाहिए दैट आर फॉलोड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। और इंटेलिजेंट रेशियो एनालिसिस के थ्रू ऑडिटर आइडिया फॉर्म करता है वेदर सच फ्रॉड एग्जिस्ट। Next is duplication of cash. By inflating cash payment, making payment against fictitious vendors, making payments against vouchers, manipulating totals of wages roll, casting a larger total for petty cash expenses, and by suppressing cash receipts, teaming and lending. Money received from another person subsequently being credited to the account of those who has paid early. Adjusting unauthorized or fictitious debt. Writing off as debt in respect of such balance against which cash has already been received, not accounting for cash sale and not accounting for miscellaneous receipts. The objective of auditor in respect of fraud are to identify and assess risk of material misstatement in financial statement due to fraud, to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement due to fraud, and to respond appropriately to identify the suspected fraud. The conditions are given which increases risk of fraud or errors are discrepancies in the accounting records,
transactions that are not recorded in a complete or timely manner or are improperly recorded, unsupported or unauthorized balances or transactions, and last-minute adjustment that significantly affects financial results. And next is conflict or missing evidence. Missing document that appear to have been altered, significant unexplained items or reconciliation, inconsistent responses from management or employees arising from inquiries or analytical procedures, and unusual discrepancies between the entities record and confirmation replies. And next, unusual relationship between the auditor and management. Undue time pressure imposed by management to resolve complex issues. Unusual delay by the entity in providing requested information. And unwillingness to address or revise disclosure in the financial statement to make them more complete and understandable. And unwillingness to address identified weakness in internal control. And some others are unwillingness by management to permit the auditor to meet privately with DCWG, accounting policy that appear to be at variance with industry norms, and frequent changes in accounting estimates that do not appear to result from changed circumstances. So यह था कॉन्सेप्ट फ्रॉड का। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे 240 के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।